अस्सलाम वेलकम टू वीयू हेल्प। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रीशेड्यूलिंग का। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती रीशेड्यूलिंग के लिए कैसे अप्लाई करें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रीशेड्यूलिंग, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि रीशेड्यूलिंग अगर आपका पेपर मिस हो गया है किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से, तो उसमें आप मार्क्स गेन कैसे कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके अपना CGPA किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट टाइम वेस्ट हम बात करते हैं टॉपिक की। जी, रीशेड्यूलिंग, अगर आप किसी भी वजह से आपका पेपर मिस हो गया है या आपका पेपर आपको रीशेड्यूल करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसकी कितनी फ़ी होगी, A to Z डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक दफ़ा ही आपको जो रीशेड्यूलिंग का चांस है वो एक दफ़ा ही आपको मिलता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ये कि आपको जो रिफ़ंडेबल आपकी फ़ीस होगी वो नॉन रिफ़ंडेबल होगी। आपको किसी भी सूरत में अगर आप रीशेड्यूल करते हैं और आप पेपर में अपेयर नहीं हो पाते तो आपकी फ़ीस आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। फ़ी वाउचर जो आपका वो आपकी अकाउंट में चलान हो जाएगा जैसे ही आप अपना पेपर रीशेड्यूल करेंगे उसी तरह। जी, उसकी जो फ़ी है वो होगी 2000 रुपीज़ फ़ी है इसकी पर एग्ज़ाम रीशेड्यूलिंग की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लास्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, लास्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, सॉरी लास्ट अप्लाई आप कर सकते हैं 21 अगस्त तक, ठीक है। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप नेक्स्ट लास्ट जो अप्लाई कर सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं 21 अगस्त तक, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि जी आपका जो पेपर्स हैं जो वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, वो 23 अगस्त से आपके एग्ज़ाम, रीशेड्यूलिंग के एग्ज़ाम्स, आप बेशक ओवरसीज स्टूडेंट हैं बेशक लोकल स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रीशेड्यूलिंग का प्रोसेस, रीशेड्यूलिंग हमने करनी कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने LMS की तरफ चलते हैं। जी, आपके सामने LMS लॉगिन है। जैसे ही आप अपने LMS पे आ जाएंगे उसके फ़ौरी बाद आपने क्या करना है कि आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विसेज में चले जाएंगे इस तरह आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, ठीक है। ये मेरे LMS के स्टूडेंट हैं जिनके जो हैं 2 एग्ज़ाम उन्होंने रीशेड्यूल करने हैं। आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आपका सिटी सेलेक्ट हो जाएगा, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप सेंटर सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही तो आप सेंटर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और ना ही आप अपना जो अपनी डेट एंड टाइम, एग्ज़ाम टाइम रख सकते हैं। ये VU की तरफ से होगा। जिस दिन वो आपको कहेगी करने को उसी दिन आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जिस तरह आपने ये सब करके एंड देन जी आपने ये करना है। उसके बाद आपने अप्लाई क्लिक करना है, एक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और सबमिटेड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिटेड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई है। जैसे ही यहाँ प्रोसीड हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आपकी डेट शीट अपडेट हो जाएगी। आप अपनी स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, वहाँ जाके आपने अपनी डेट शीट में जाना है, ठीक है। आपने अपनी यहाँ ID लॉगिन करनी है और आपकी ऑटो डेट शीट चेंज यहाँ शो हो जाएगी जैसे ही आपका यहाँ प्रोसीड आ जाएगा। और 24 आवर्स में ये आपका प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। 24। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह जैसे ही आपका ये फ्री आपने अप्लाई किया, आपके अकाउंट बुक में आपका जो चलान है वो हो जाएगा, ओके। आपने ये फ़ी सबमिट करवानी होगी। ये ज़रूरी नहीं है, आपको इस बारे में भी इन्फॉर्म कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो फ़ी है इस पर कोई फ़ाइन नहीं है, और एक ये कि आप ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम से पहले ही अपनी फ़ी सबमिट करवाएं। आप अपनी फ़ी को अब एग्ज़ाम के बाद भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवानी होगी। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने अपनी फ़ी फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले ना सबमिट करवाई तो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको शो नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अगर पेड LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प लेना चाहते हैं, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है VU से रिलेटेड, किसी भी किस्म की प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिल जाएगी, पेड हेल्प मिल जाएगी। LMS से रिलेटेड आपको LMS हैंडलिंग करवानी है तो पेड LMS हैंडलिंग मौजूद है, रीज़नेबल प्राइस है, रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, असाइनमेंट क्विज़, GDPs के साथ इंपॉर्टेंट
करंट पेपर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आप LMS हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब करने से हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद चीज़ें लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।